सबको सरकार ने बोल दिया कि अब आप मल्टीपर्पज की कोऑपरेटिव, सारा काम आप कर सकते हैं। हम लोग के पास जो कोऑपरेटिव बना हुआ है उसमें भी क्या काय का कोऑपरेटिव है वो? हम लोग के पास है। अच्छा, उसमें फंड जो है वो क्या? पहले आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? जी, आप बोलिए, मैं कौन कौन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पूरा कीजिए। बोलिए आपका क्या नाम है, बताइए। मेरा नाम छलन कुमार चौधरी है। मैं अय्यापुर फॉर्म का रहने अय्यापुर फॉर्म से का मैं सीओ हूँ, और भाई और भाई कमलानंद का सलाहकार हूँ पंचगव्य विद्यापीठम का। अब हमारे कुछ प्रश्न है। हमारे कुछ प्रश्न हैं। अब सर से ये जानना चाहते हैं, जो सर बार बार कह रहे हैं जो 100 करोड़ प्रति ब्लॉक पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे लोगों को मिलेगा? पहला पॉइंट आप समझ ले कि इस वक्त में बड़े बड़े दो मॉडल चल रहे हैं। एक बड़ा बड़ा पूंजीवाद वाला है, करोड़ों अरबों बड़े बड़े कैपिटलिस्ट टाटा बिरला अंबानी अपन रो रहे, एक वो मॉडल है। दूसरा मॉडल है प्राइवेट उद्यमी वाला, ये ले जा वो ले जा वो ले जा। हम कह रहे हैं भारत सरकार का जोर है कोऑपरेटिव पर जोर दो। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आदेश कर दिए जिसको बोलते कन्वर्जेंस, यानी अब आप केवल चीनी, केवल गोबर, केवल कपड़ा, केवल रेशम, ये केवल को छोड़कर अब आप होलिस्टिक में आ जाओ। यानी कोऑपरेटिव को अब जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज, वो बना दिया है भारत सरकार ने। एक दूसरा, कोऑपरेटिव के पास पैसे की कमी नहीं है। रिकॉर्ड कीजिए दोनों भी। कोऑपरेटिव के पास पैसे की कमी नहीं है, कोऑपरेटिव की भावना की कमी है। क्योंकि जिसको भारत में मौका मिला उसने वहीं उसको दबोचा है। खादी कमीशन में जाओ, रेशम में जाओ, टेक्सटाइल में जाओ, फूड पार्क में जाओ, तो हमारा कल्चर रहा है लूट वाला। मैं 78 साल का हूँ और मेरा 60 किताबें है, IAS में रहा हूँ, कापाड़ फापाड़, प्लानिंग कमीशन, NPC सब देख लिया। इसलिए मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। पैसा आएगा कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, पैसा आ सकता है सहकारिता, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स है, इसके लिए आप देख लीजिए एक शब्द है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। हर जिले में जिले का पैसा उपलब्ध है। गाजीपुर जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 30% है। इसका मतलब गाजीपुर जिले में जितना पैसा बैंकों में जमा है, कोऑपरेटिव में भी, कमर्शियल बैंकों में भी, उसका केवल 30% वहाँ लग रहा है। बाकी कहाँ जा रहा है? टाटा बिरला अंबानी बम्बई कलकत्ता जा रहा है। हमारा पॉइंट है कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्राम स्वराज। तो आपके प्रश्न का उत्तर है पैसा आएगा कोऑपरेटिव से, पैसा आएगा बैंक से, पैसा आएगा इन्वेस्टर से, और पैसा आएगा जो भी ग्राम स्वराज के लिए सहकारिता के साथ अलग अलग संगठन है, NRLM भी है, FPO भी है। हम कोऑपरेटिव की बात इसलिए कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव में एक भावना छुपी हुई है और कोऑपरेटिव बना ढांचा है पूरे भारत में, और उसको अभी तक बड़े बड़े लोगों ने दबोच रखा है। इसलिए कोऑपरेटिव फेल भी हो गया है, बदनाम भी है। शरद पवार जी का नाम बहुत बदनाम है। जी। उन्होंने कोऑपरेटिव में करोड़ों का अगर इसमें गया है, कोऑपरेटिव में डुबाया है। ये हमारी कोऑपरेटिव गांव के स्तर की, ये हमारी कोऑपरेटिव ब्लॉक के स्तर की, और पैसा चूंकि उपलब्ध है बैंकों में, कोऑपरेटिव में, लोगों के पास, तो ये आता है कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रोजेक्ट देना। किसको? कोऑपरेटिव बैंक को। क्या सिद्धांत होंगे? जैसा कोऑपरेटिव का सिद्धांत है, आप 1 रुपया लगाओ आपको 10 रुपया आप लोन ले सकते हैं, उसी सिद्धांतों पर चलेगा। इससे ग्राम स्वराज होगा। आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है, पैसे का मालूम पड़ गया, ये पैसा पचाने का नहीं है, ये पैसा डुबाने का नहीं है, ये पैसा समय पर वापस करने का है। क्योंकि हम बात करें स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वतंत्रता के 75 साल। ये मैं किताब आपको दिखाता हूँ अभी। नाटक की हद हो गई। ये किताब आप देखिए, ये क्या बोलता है? पॉवर्टी इन इंडिया। ये पढ़ो किताब, इसका फोटो ले। जी। क्या बोलता है? पॉवर्टी इन इंडिया देन एंड नाउ, 1870 से 1970। जी। ये बहुत बड़े हमारे अफसर थे, ML दांतवाला, प्लानिंग कमीशन। तो इसका मतलब हुआ पॉवर्टी 100 साल। अभी कितने साल हो गए? 54 साल। अब हम 2024 में है ना। अब क्या हो गया? अब हम 70% लोगों को फुकट का अनाज दे रहे। पॉवर्टी कम हो गई, खत्म हो गई। कल हमने इनके गांव में देखा, जो महिलाएं बैठी थी सारी गरीब, एक ब्लैंकेट के लिए परेशान थी वो। जी। अब वो गरीब है क्या है, नाटक करी, मुझे मतलब नहीं, थी गरीब वो ब्लैंकेट के लिए। अगर हम इनके स्वाभिमान और स्वावलंबन को कोऑपरेटिव से जगाएं कि गांव का कच्चा माल बाहर नहीं जाएगा,
क्या गांव में धंधे बढ़ सकते हैं? तालाब में, सोलर में, फूल में, इत्र में, बाजरी में, जवारी में, गाय में, गोबर में, गुरुकुल में, 29 विषय है पंचायत के, वो आप देख लो। क्या ग्राम स्वराज, संपूर्ण क्रांति, अधूरे सपने, और लोन उतना ही लेना चाहिए जितना निहायत ज़रूरी है। तो जोर काय पर दे? मार्केटिंग पर। हम अपने गांव में तो सारा ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, मसाला, कपड़ा, जूता, तेल, फेयर एंड लवली शहर से खरीदेंगे और फिर बोलेंगे गांव में कुछ नहीं है। अरे भाई, गांव में क्या ग्राम स्वराज हो सकता है? इसमें चौधरी चरण सिंह को सुनो, जयप्रकाश जी को सुनो, गांधी जी को सुनो, विनोबा जी को सुनो, नानाजी देशमुख को सुनो, अंत्योदय को सुनो, बड़े बड़े संतों को सुनो, मुनियों को सुनो। ये क्या नाटक में नाटक चल रहा है? तो हमारा जोर है, सबसे पहले ये सीखो, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, और फिर विश्व गुरु की रणनीति के लिए अपने को पहचानो, संतों को जोड़ो, पत्रकारों को जोड़ो, और ये काम फुकट में नहीं होगा। इसीलिए 100 करोड़ में 10% है कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो मैं सवेरे से समझा रहा हूँ। किसको? ये आत्मा वालों को, कि बेटा आपको 30,000 मिलता है, आप और कमाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। पैसा कौन देगा? दान की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। अब अगर इसमें कहीं CSR वाला या कोई विदेश वाला मिलता है, लेकिन आप दान मत लो, लेना है तो उनसे बगैर ब्याज का कर्जा लो। हमारा पंचगव्य विद्यापीठ है, एक पैसा सरकार से नहीं लिया, हम लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। इसी तरह आज अपने पास में 50 है, दूध वाले होंगे, सब्जी वाले होंगे, नाई वाले होंगे, बगीचा वाले होंगे, जिन्होंने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया। क्या लोग बगैर गवर्नमेंट से या बगैर लोन लिए हुए काम कर रहे हैं? अब बोलिए ना, है या नहीं? हाँ, कर रहे हैं। हम आपको गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में दिखा देंगे। आप देख लो कि इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन है, आज लाखों करोड़ों के उनके मेंबर है, सरकार से एक पैसा नहीं लिया। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल लगाया जा रहा है, सोच रहे जंगल नहीं लग रहे, बंदर सब आ रहे, गाय सब आ रही। तो सरकार में तो नाटक 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 इतना हो गया है। हमारा पॉइंट है, ये देखिए कि हमारे दयानंद जी थे, पर दयानंद सरस्वती, DAV वाले, गाय 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 बोलते, गाय पर नाटक। अरे गोबर का भाव, गोमूत्र का भाव बढ़ सकता है क्या? हमारा सीधा सीधा है, लोकल फॉर वोकल। वाह, और विकल्प बताओ, सीखो उनसे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम चाहेंगे इस पे और भी लोग प्रश्न करें, इसको सुनिए, सुनकर प्रश्न कीजिए, 6 बजे 7 बजे मीटिंग कीजिए, लगकर नाटक बंद कीजिए और भिखारीपन बंद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।